Namaskar, Om Shanti, and very, very good evening, my divine great brothers, sisters, and friends. On behalf of Brahma Kumari's Ishwarya Vishwavidyalaya and social wing of RERF, I extend a very, very hearty welcome to all of you. ब्रह्मा कुमारीज के सोशल विंग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। समाज सेवा प्रभाग की तरफ से मैं आप सभी का बड़े दिल से स्नेह से स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने स्थानों पर तंदुरुस्त और राजी खुशी होंगे। हर साल हम सब ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय के ज्ञान सरोवर परिसर में इकट्ठा होकर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते थे। बहुत ही सुंदर और खुशनुमा माहौल होता था। लेकिन जब से कोरोना महामारी आई है तब से परिस्थितियां बदली हैं। लेकिन फिर भी हमारे इस तरह के सम्मेलन निरंतर ऑनलाइन आयोजित हो रहे हैं। टीवी, यूट्यूब और सोशल मीडिया के अनेक माध्यमों से हम आपसे जुड़ते रहे हैं। इस साल भी हमने ये 3 दिवसीय महासम्मेलन 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक रखा है और आज हम इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में सम्मिलित हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय है फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ लाइफ विद स्पिरिचुअलिटी, यानी आध्यात्मिकता से जीवन की चुनौतियों का सामना किस तरह से किया जाए। भाई और बहनों, हम देखते हैं कि हमारा आज का जीवन अनेक प्रकार की चुनौतियों और समस्याओं से भरा हुआ है। हम जीवन में आने वाली चुनौतियों से बच नहीं सकते हैं। कदम कदम पर जीवन की मुश्किलें व चुनौतियां हमारा इम्तिहान लेती हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी तरह की बड़ी चुनौती या समस्या का सामना किए बिना जिंदगी बिता पाते हैं। चुनौतियां हर एक के लिए आती हैं, पर किसी के लिए अवसर के मौके खोल देती हैं तो किसी के लिए पछाड़ने का अनुभव कराती हैं। अगर चुनौती के समय हम सही निर्णय ले लें तो ये सुंदर अवसर बन जाता है। इसके लिए हमें अपनी अंदरूनी शक्तियों को जगाना होगा, आत्मविश्वास पैदा करना होगा कि हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और किसी भी क्षेत्र में बड़ी सफलता पा सकते हैं। और ये संभव होगा आध्यात्मिक शक्ति से। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, खुद पर हो विश्वास और खुदा में हो आस्था, फिर कितनी भी आ जाएं मुश्किलें मिल ही जाता है रास्ता। हम में से ज्यादातर लोग जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। हम पाते हैं कि ऐसे समय में हम उस कठिनाई के बोझ तले दबकर टूट जाते हैं। जीवन में लगातार रहने वाली मुसीबतें और समस्याएं अक्सर हमें तोड़ देती हैं। अगर हमारी नौकरी छूट जाए तो हो सकता है कि शुरू के कुछ हफ्ते हम इस उम्मीद में उत्साहित रहें कि हमें जल्द ही दूसरी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन महीनों तक कोशिश करने के बाद भी अगर हमें जॉब नहीं मिलती है तो हम बेहद निराश हो जाते हैं। अगर हमारा बच्चा पढ़ाई में कभी कभार खराब अंक ले आए तो हमें थोड़ी निराशा हो सकती है। लेकिन अगर हमारा बच्चा लगातार हर साल बुरे अंक ही लाता रहे तो हम बेहद दुखी हो जाते हैं। हम शुरू के कुछ दिनों या हफ्तों तक अपने बीमार रिश्तेदार की देखभाल बड़ी खुशी खुशी से करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है और उनकी हालत में कोई सुधार नहीं होता तो जिंदगी के तनाव हमारी शांति और धैर्य की परीक्षा लेने लगते हैं। ज्यादातर मौकों पर हमारी बाहरी परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है।
हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि हमारी नौकरी कभी नहीं जाएगी, या हमारा घर, हमारी दौलत, या हमारा कोई रिश्तेदार, प्रियजन कभी हमसे नहीं छिनेगा। हम अपनी शारीरिक मृत्यु को भी आने से रोक नहीं सकते हैं। जो हम कर सकते हैं तो वो है कि हम इन चुनौतियों का सामना निडर होकर, शांत मन से कर सकते हैं, ताकि हम भय और निराशा के तले दबकर टूट ना जाएं। हम जीवन की हर आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। अवसर हमारे भीतर ही छिपे हैं, लेकिन उन्हें हमें पहचानना होगा। वे हमें ढूंढने नहीं आएंगे, बल्कि हमें ही उन्हें ढूंढना होगा। लेकिन कैसे ढूंढना है, कैसे उनको अमल में लाना है, और कैसे उन्हें सफलता में बदलना है? भाई और बहनों, आज इन सब प्रश्नों का जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे, और इसमें मदद करेंगे हमारे मेहमान वक्तागण, जो अनुभवी होने के साथ साथ अध्यात्म का ज्ञान बेखूबी रखते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने वाले सभी मेहमानों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नाटक के गुलबर्गा शहर से समाज सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक ब्रह्मा कुमार प्रेम भाई जी। आप संस्था के गुलबर्गा सब जोन के डायरेक्टर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 1969 से आप संस्था से जुड़े हुए हैं। आप करीब 21 वर्ष तक संस्कृत के प्राध्यापक भी रहे हैं। आपके लिए मैं कहना चाहूँगा, पर्वत में अटलता देखी है, जल में निर्मलता देखी है, चंदन में शीतलता देखी है। हर एक में कोई ना कोई विशेषता होती है, पर हमने सभी विशेषताएं भाई जी आप में देखी हैं। आइए सुनते हैं आपका स्वागत उद्बोधन। ओम शांति। इस समाज सेवा प्रभाग के कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी को स्वागत, नमस्कार। ये जीवन मनुष्य का परमात्मा की एक देन है। जो देन या गिफ्ट जिसको कहते हैं, उसको यदि हम अच्छी रीति से उपयोग करेंगे तो न केवल हमें लाभ होगा, बल्कि हमारे माध्यम से अनेकों को लाभ होगा। जैसे कहावत है, तेरे भाने सबका भला, वो यहाँ शतसिद्ध होता है इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। मैं कुछ बोलूं इस उद्घाटन सत्र में, उसके पहले मेरे अंदर एक विचार ऊपर उभर के आ रहा है। वह यह कि इस विंग को, इस प्रभाग को करीब 31 साल तक पाल पोस करके बड़ा किया हमारे आदरणीय आमिर चंद भाई, जो कि इसके वाइस चेयरपर्सन रहे हैं। कुछ एक समय पूर्व उनका देहावसान हो गया, इसीलिए मैं उनकी याद स्मृति यहाँ आवश्यक समझता हूँ। जैसे मैंने कहा, जीवन एक उपहार है ईश्वर का, और वर्तमान समय में हम सब ये अनुभव कर रहे हैं कि गिफ्ट तो है, परंतु बाह्य प्रपंच की, प्राकृतिक व व्यक्तियों की माध्यम से हमें कई समस्याओं से झेलना पड़ रहा है। समस्याओं से जूझना ये जैसे कि हमारी आदत सी हो गई है। परंतु यह विश्वविद्यालय ये कह रहा है कि समस्याओं का समाधान है, बाहर आप ढूंढते हो, परंतु वो अंतर्जगत में है, आत्मा में ही है, अपने अंदर ही है। उसे हमको ढूंढ निकालना है। उसमें फिर यह राजयोग, मेडिटेशन, ध्यान और ही अनुभव कराता है। ऐसे अभी जो विषय है वो है अध्यात्म। तो अध्यात्म के माध्यम से आज तक किसी ने भी ये प्रयास किया नहीं, ऐसा इतिहास हमारे सामने है। क्योंकि हमने अध्यात्म और धार्मिकता को मिक्स कर दिया है। क्योंकि
अध्यात्म एक जैसे कहा गया है, अधीयते आत्मा यत्र तत् अध्यात्म, जहाँ आत्मा का अध्ययन होता है। और आत्मा के बारे में गीता के दूसरे अध्याय में बहुत कुछ बोला गया है, मगर ये नहीं कहा गया कि तुम ही स्वयं आत्मा हो, तुम आत्मा ही स्वयं इस शरीर के यजमान हो। ऐसे कहा गया, शरीरम तो रथम विद्धि आत्मानम तो सारथी, ये आत्मा सारथी, पर वह सारथी आत्मा आप ही हो। आप अब ये जो पंच ज्ञानेंद्रिय हैं इनकी लगाम को थामो, क्योंकि इन पंचेंद्रियों के वश होने से ही मनुष्य आज कई समस्याओं से जूझ रहा है। ये हमें अनुभव होना चाहिए। समस्याएं बहुत हैं, पर समाधान तो एक ही है कि खुद को जानना, अपने को पहचानना, इसको ही अध्यात्म कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने को पहचान लेता है कि मैं एक आत्मा हूँ, तो तब वो ढूंढ निकालता है कि इस आत्मा का बाप कौन है, क्योंकि शरीर के बाप तो हमारे सबके अलग अलग है ना। यहाँ आत्मा का, सर्व आत्माओं का एक ही पिता है, जिसको हमने पहले सुना, सबका मालिक एक, वो मालिक हो गया। फिर हम बंदे हो गए ना। नहीं, हम बंदे नहीं हैं, हम उसके बच्चे हैं। और जो बच्चे हैं, उस बच्चे होने के नाते, पुत्र होने के नाते हमारा अधिकार बनता है, जन्म सिद्ध अधिकार बनता है शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता का। और यदि हम इस जो शांति, प्रेम, आनंद वर्षा है, अधिकार है, इस अधिकार को हम स्वीकार करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में खुशहाली आ जाती है। जो हम समझते हैं नहीं नहीं इस जन्म में तो खुशहाली आना नहीं, मुश्किल है, आना मुश्किल है, परंतु नहीं, आज करोड़ों भाई बहनों का अनुभव कह रहा है कि इस अध्यात्म के माध्यम से हमारे जीवन में सुख, शांति, पवित्रता बिल्कुल संभव है। क्योंकि इन सब का अनुभव है, चाहे वो कम उम्र के हो या बुजुर्ग हो, सबका अनुभव ये कहता है। क्योंकि कम उम्र होना या जवान होना या बुजुर्ग होना ये शरीर की बात है, आत्मा की नहीं है। इसीलिए अब मेरा निवेदन है आपसे कि आप इस अध्यात्म को पहचानने की कोशिश करें। इस माध्यम से ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है 3 दिन की, इसमें आप यदि जो भी विषय हैं उन विषयों को अधिक रीति से, गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको अनुभव होगा कि हाँ, अध्यात्म हमारे जीवन का एक यदि अंग बन जाए तो हमारे जीवन में खुशी ही खुशी होगी। क्योंकि भगवान खुद आज वरदान दे रहे हैं, खुशहाल भव, खुशी वाले भव, तो हम खुश नसीब भव। तो हमारे नसीब अच्छे हैं कि हम उस ईश्वर के संतान के रूप में अपने आप को परिचित पा रहे हैं। तो ये है अध्यात्म। तो इस अध्यात्म को जान लेंगे तो हमारी समस्याएं सरल हो जाएंगी, और हम जो ये लौकिक जीवन है इसमें कई प्रकार के चैलेंजेस आते हैं फेस करने के लिए, नहीं, हम उसका फेस करने के बजाय उसको बाईपास करेंगे। ये एक अच्छी तरकीब है जो भगवान हमको सिखाते हैं कि समस्याओं को बाईपास करो। जैसे कोई रोड है, रोड के बीचों बीच कोई पत्थर है, अब उस पत्थर को तोड़ने लग जाएंगे तो समय बीत जाएगा, ज़िंदगी बीत जाएगी। उसके बजाय यदि हम उसको पास ऑन करेंगे, साइड से चले जाएंगे, तो अपनी मंजिल तक अवश्य पहुँचेंगे। ऐसा मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने को अध्यात्म की ओर मोड़ेंगे और अनेकों को भी नई नई प्रेरणाएं देंगे। धन्यवाद। सोशल विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके प्रेम भाई जी को अभी हम सुन रहे थे। आपने हमें बताया कि अध्यात्म के माध्यम से ही जीवन में सुख शांति आ सकती है। इसलिए अध्यात्म को हम अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। अपनी कर्मेंद्रियों के गुलाम होने के कारण ही व्यक्ति आज अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। ये जीवन उस परमात्मा की उपहार है, इसे हम गिफ्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो इसमें हमारा भी भला होगा और दूसरों का भी भला होगा। अभी अरावली की पहाड़ियों में स्थित माउंट आबू से हमारे बीच हैं प्रसिद्ध आध्यात्मिक कवि, लेखक और एंकर ब्रह्मा कुमार डॉक्टर विवेक भाई। आप आध्यात्मिक गीतकार भी हैं।
आपके द्वारा रचित गीतों को अनेक सुप्रसिद्ध सिंगर्स के द्वारा मधुर आवाज दी गई है। सामाजिक सेवाओं में आपकी विशेष रुचि है। आपने अनेक टीवी चैनलों में 650 से भी अधिक कार्यक्रमों का लेखन, संचालन, अभिनय किया है। ओम शांति। समाज सेवा प्रभाग के सभी भाई बहनों को और दर्शकों को जीवन की चुनौतियों पर विजय पाने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं भरी एक छोटी सी कविता आपके सामने पेश कर रहा हूं। आध्यात्मिकता चुनौतियों के लिए है रामबाण। आध्यात्मिकता चुनौतियों के लिए है रामबाण। जीवन की चुनौतियों का आध्यात्मिकता से करें समाधान। आध्यात्मिकता आपको मुश्किलों की जड़ तक लेकर जाएगी। आध्यात्मिकता आपको मुश्किलों की जड़ तक लेकर जाएगी। आध्यात्मिकता स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय पाना सिखाएगी। जब आपकी स्थिति सशक्त हो, जब आपकी स्थिति सशक्त हो तो कार्य चढ़े प्रवान। आध्यात्मिकता चुनौतियों के लिए है रामबाण। आध्यात्मिकता चुनौतियों के लिए है रामबाण। आध्यात्मिकता सिखाती है मूल्यों और मर्यादाओं को अपनाना। आध्यात्मिकता सिखाती है स्वयं को स्वयं ऊंचा उठाना। आध्यात्मिकता देती है आपको सबसे ऊंची पहचान। आध्यात्मिकता चुनौतियों के लिए है रामबाण। और आध्यात्मिकता श्रेष्ठ सोच, वाणी और कर्म बनाएगी। प्रेम, शांति, सत्यता को आपका धर्म बनाएगी। इन्हीं मूल्यों से होता है समाज का कल्याण। आध्यात्मिकता से चुनौतियों का करें समाधान। आध्यात्मिकता आपको आपके सबसे सुंदर मैं तक लेकर जाएगी और देगी आपको दिव्य स्वभाव। आपके सुखद जीवन का फिर होगा जग पर प्रभाव। अपने और समाज के लिए है ये वरदान। आध्यात्मिकता से चुनौतियों का आओ करे समाधान। आध्यात्मिकता कहती है पाठ खुद को पढ़ाना है। आध्यात्मिकता कहती है दिया खुद को जलाना है। आध्यात्मिकता की कुंजी को अब चुनौतियों में लगाना है। चुनौतियों के ताले खुले और बनाए ये सच्चा धनवान। आध्यात्मिकता से चुनौतियों का आओ करें समाधान। आओ करें समाधान। इंतजार छोड़कर आइए इंतजाम करते हैं। इंतजार छोड़कर आइए इंतजाम करते हैं। कितने दिन बीत गए आज ही ये काम करते हैं और आज ही लेते हैं ऊंचा कोई स्वमान। जीवन की चुनौतियों का आध्यात्मिकता से करे समाधान। आध्यात्मिकता चुनौतियों के लिए है सच्चा रामबाण। सच्चा रामबाण जीवन की चुनौतियों का आध्यात्मिकता से करे समाधान। ओम शांति। अभी हम सुन रहे थे मशहूर शायर विवेक भाई जी को। इतनी सहजता से बड़ी ऊंची बातें आपने हमें समझा दी कि चुनौतियों का सामना ही नहीं करना है बल्कि उनका समाधान भी ढूंढना है। आपने हमें बताया कि आध्यात्मिकता से ही जीवन की चुनौतियों का, समस्याओं का समाधान होगा। आपकी कविता की ये लाइनें हम जरूर याद रखेंगे कि आध्यात्मिकता हमें सिखाती है अपनी स्थिति को सशक्त बनाना। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय पाना। अभी हमारे साथ हैं नई दिल्ली से ब्रह्मा कुमारी संस्थान के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमार ब्रिजमोहन भाई जी। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर और ब्रॉडकास्टर हैं। आप संस्था के फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के भी हेड हैं। संस्था के आप चीफ स्पोक्स पर्सन भी हैं। भाई जी प्रोफेशनली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ की आपकी ये आध्यात्मिक यात्रा 1953 में आरंभ हुई और 1973 में आप अपना जीवन मानव कल्याण अर्थ इस संस्था में समर्पित कर दिया आपने। कहते हैं कि बांटने की जिनकी होती है अदा, दिलों में जिंदा रहते हैं वो सदा। ब्रिजमोहन भाई जी हमेशा ज्ञान रत्न बांटकर सबको भरपूर करते रहते हैं। आइए रूबरू होती हैं ऐसी महान हस्ती से। ओम शांति।
सोशल लीडर्स कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले सभी बहन भाइयों को आज इसके उद्घाटन समारोह में बहुत बहुत आपका स्वागत है और आपको मुबारक है कि ऐसे विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं। देखा जाए तो अन्य जितने भी कर्म होते हैं वो व्यक्ति अपने लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है, या किसी को कोई खास धुन होती है, लगन होती है, उसके लिए करता है। बड़े बड़े देशभक्त हुए हैं, उन्होंने राष्ट्र के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। बड़े बड़े सन्यासी महात्मा हुए हैं जिन्होंने सारा जीवन ईश्वर और सुख शांति की खोज में लगा दिया। लेकिन ये एक स्पेसिफिक विषय है जिनके लिए लोग अपना जीवन लगाते हैं। जहां तक सोशल सर्विस का सवाल है, ये एक बहुत ही विस्तार वाली चीज है। सोशल सर्विस का अर्थ जो लिया जाता है वो ये है, जो गरीब हैं, जो किसी न किसी कारण से संपन्न नहीं है, या किसी न किसी शारीरिक अंग की कमी होने के कारण से किसी प्रकार से सांसारिक रूप में भी, जैसे मान लीजिए कोई विधवा हो जाता है, इस प्रकार से ऑर्फन हो जाता है, ऐसे ऐसे जो बहुत नीडी लोगों की जनरल तौर पे सेवा है, उसको सोशल सर्विस कहते हैं। और इसमें भी कई लोग ऐसे समझते हैं कि सूक्ष्म रूप से सोशल सर्विस है, जो सबसे बड़ी वो गिनते हैं, या तो विद्या दान गिनते हैं और या फिर स्वास्थ्य दान गिनते हैं। अर्थात ऐसे बहुत से लोग हैं, वो स्कूल कॉलेज खोलते हैं, सोचते हैं इनसे बच्चों को, सबको विद्या मिलेगी, एजुकेटेड होंगे, अपने पांव पर खड़े होंगे, तो ये एक बहुत बड़ी सेवा है। उसमें निर्धन भी आ जाते हैं और धनवान भी आ जाते हैं, क्योंकि आजकल की विद्या में भी टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है। मान लो बच्चों को कंप्यूटर ही लेके देने पड़ सकते हैं। ऐसे ही स्वास्थ्य दान अर्थात हॉस्पिटल खोलना, ये बहुत लोग हैं जो चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलते हैं या हॉस्पिटल्स को सहयोग देते हैं किसी न किसी प्रकार से। तो इसका परमात्मा शिव ने बताया हुआ है कि विद्या दान देने वालों को अगले जन्म में अच्छी बुद्धि मिलती है, और जो स्वास्थ्य दान करते हैं उनको अच्छा हेल्थ मिलता है। तो ये बात तो हो गई। या फिर जो सोशल सर्विस करते हैं डिसेबल्ड को, या विधवाओं को, या अंध विद्यालय वालों को, गूंगे बहरों को, इत्यादि इत्यादि, या गरीब कॉलोनी में जाके स्लम एरिया में कुछ अन्न वगैरह, कुछ कपड़ा वगैरह देते रहते हैं, वो सोशल सर्विस गिनी जाती है। लेकिन परमात्मा शिव ने हमें बताया है कि जितनी भी सोशल सर्विस हम करते हैं आज के समाज में, जो सोशल सर्विस की परिभाषा ही है वो है जिस्मानी। ऐसे तो कई बड़े बड़े धनवान देश भी गरीब देशों को पैसा देते हैं, साधन देते हैं, लेकिन वो सारा कुछ जिस्मानी है। उसका भाव अर्थ यह है तो एक जन्म के लिए, और वो शारीरिक सुख सुविधाएं, शरीर निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ कनेक्शन उसका। लेकिन जिस्मानी सोशल सर्विस आप जिसकी भी करेंगे, उसको दोबारा उस चीज की आवश्यकता पड़ सकती है। मान लीजिए आप एक गरीब को कुछ पैसा दे देते हैं, बैगर को, और बैगर भी क्या कहता है, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। वो क्यों कहता है ऐसे कि मैं तो आपको वापस नहीं कर सकता जो आप मुझे दे रहे हैं, परमात्मा सर्वशक्तिवान जो आप मुझे दे रहे हैं, मेरे ऊपर काइंडनेस दिखा रहे हैं, आपका कई गुना करके देगा।
तो वो भी कार्य जो है भगवान के नाम पर ही चलता है। लेकिन आज आपने बैगर को दिया, कल वो फिर वहीं बैठा है, मंदिरों के बाहर आप जाके देख लेंगे। उस प्रकार से मांगना एक प्रकार का प्रोफेशन ही बन गया। कई तो ये कहते हैं कि आप गरीब ऐसे लोगों को देते हैं तो आप बेकरी को परपेचुएट कर रहे हैं। इन बातों को भी छोड़ दें। जैसे मैंने कहा, विद्या दान है, स्वास्थ्य दान है, कोई भी दान है, धन दान है। अगर बहुत कोई धन दान करता है तो राजा बन जाता है, अगर राजा नहीं आजकल रहे तो किसी बड़े सेठ के घर में जन्म ले लेता है। लेकिन वो एक जन्म की शारीरिक सेवा है जिसका फल उसको कई गुना अगले जन्म में शारीरिक तौर पे मिलता है, लेकिन अगले जन्म के बाद वो पूरा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति अच्छी बुद्धि वाला पिछले जन्म में विद्या दान करके पीएचडी बन जाता है, तो एक जन्म वो पीएचडी रहता है, उसके बाद अगले जन्म में फिर उसको केजी से ही पढ़ना शुरू करता है। अर्थात इस जिस्मानी जितनी भी सेवा हम करते हैं उसका कनेक्शन शरीर से है और एक जन्म में वो पूरा हो जाता है। लेकिन आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर कितने बड़े बड़े सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, बड़े बड़े चैरिटेबल फाउंडेशन बने हुए हैं। बहुत धनाढ्य लोगों ने तो अपने इनकम का बहुत सारा हिस्सा ही सोशल सर्विस के लिए रखा हुआ है, चैरिटी के लिए रखा हुआ है, इसकी कमी नहीं। लेकिन ये सब कुछ होते हुए देखा जाए तो विश्व की हालत क्या है? क्या विश्व में दुख दर्द इस प्रकार की डिसेबिलिटी चीजें कम हो रही हैं, उतनी ही है या बढ़ रही है? तो सत्य ये है कि हमारी ये सब कोशिशों के बावजूद भी दुनिया के अंदर, चाहे वो शारीरिक है, चाहे मानसिक है, चाहे अन्य प्रकार का है, इस प्रकार की पॉपुलेशन, इस प्रकार के लोगों की संख्या डे बाय डे बढ़ रही है। अर्थात हैव नॉट्स बढ़ रहे हैं। अब इसका इलाज क्या किया जाए? तो ब्रह्मा कुमारी जो सोशल सर्विस सिखाती हैं, जो हमारा सोशल सर्विस विंग है, उसमें एक बहुत ही अलग प्रकार की सेवा है। वो है स्पिरिचुअल सेवा, यानी आध्यात्मिक सोशल सर्विस। ये सारी दुनिया के अंदर इसका बेस ही किसी को पता नहीं है। जैसे जीवन जीने का बेस भी आज मनुष्यों को पता नहीं है। और ब्रह्मा कुमारी विशेष तौर पे मूल को पकड़ती हैं, अर्थात जड़ को पकड़ती हैं। किसी चीज की आप जड़ को जब तक नहीं पकड़ेंगे, डॉक्टर बीमारी की जड़ को नहीं पकड़ेगा, तब तक वो इलाज ऊपर ऊपर से होगा, दोबारा फिर बीमारी हो जाएगी। तो ब्रह्मा कुमारी इसका लक्ष्य ये है, सोशल सर्विस। कई जगह आप देखते हैं आपदाएं होती हैं, बड़े बड़े घटनाएं हो जाती हैं, भूचाल आ जाते हैं, फ्लड आ जाते हैं, तो अन्य संस्थाएं भी वहां जाती हैं, ब्रह्मा कुमारी भी वहां जाते हैं। ये नहीं कि हम खाली सूखा एक स्पिरिचुअल नॉलेज ही देते हैं। उनको जिस चीज की आवश्यकता होती है, दवाइयों की आवश्यकता है, ब्लैंकेट की है, वो हम करते हैं। लेकिन अंदर से हम जानते हैं कि ये पक्का इलाज नहीं है। अपने लिए भी हम ये समझते हैं कि इन चीजों से हमारे जीवन का, सुख साधनों से पक्का इलाज नहीं है। आज कौन सा व्यक्ति है जो सुख साधन संपन्न है, लेकिन फिर भी उसको कोई ना कोई प्रकार का मानसिक या अन्य रोग लगा रहता है, जो नेचुरल क्लैमिटी से बच सके, जिसको कहा जाता है दैहिक दैविक भौतिक तापा, किसी न किसी प्रकार के दुख से बचा हुआ। इसलिए आवश्यकता ये है, परमात्मा ने जब ये सृष्टि रची, परमात्मा ने जब आत्माओं को धरती पर भेजा, आखिर परमात्मा की क्रिएशन है तो परफेक्ट ही होगी। हमेशा सब लोग यही कहते हैं कि सतयुग का जमाना था, देवी देवताओं का जमाना था, शेर और गाय एक घाट पानी पीते थे, अर्थात पशुओं में भी हिंसा नहीं थी, दूध और घी नदियां बहती थी, वो भी तो जमाना था। तो उस जमाने में क्या था जो बदल करके अब ऐसा हो गया? इसलिए जरूरत है कि मनुष्य आत्मा कहाँ पर हमने गलती खाई जिससे हमारे को सेवा लेने की आवश्यकता पड़ी। अब आप देवलोक में देखिए, मान लीजिए सारे देवता ही देवता सतयुग में रहते हैं, वहां आप सोशल सर्विस कर सकते हैं, किसी को आवश्यकता ही नहीं है किसी चीज की। इसलिए सोशल सर्विस की आवश्यकता तभी पड़ेगी
जब डिप्रीवेशन होगा किसी न किसी प्रकार का, चाहे वो प्राकृतिक प्रकोप हो, चाहे वो मटेरियल प्रकार की कोई अभाव हो, या किसी प्रकार की शारीरिक व्याधि हो, इसलिए बेसिक बात जो परमात्मा हमको सिखाते हैं, जो सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने जीवन में फॉलो करते हैं, जिस कारण से वो अपना सब कुछ पालन पोषण करके भी सोशल सर्विस को प्राथमिकता देते हैं, वो ये है कि मानव तूने गलती क्यों की? जो तू कर्म करता है, तेरे कर्म का श्रेष्ठ फल तुमको क्यों नहीं मिलता? तो वो जो ज्ञान है, जिसको हम कहते हैं कि मनुष्य ने जब देवता थे तो अपने को आत्मा मान के चलते थे, आत्मा अमर है, वो दूर का सोचते थे, अगले जन्मों का भी सोचते थे कर्म करने से पहले, और फिर हम देह मानने लग गए। आज की दुनिया में तो आप समझते हैं बैग बोरो स्टील, वो समझते हैं कर्म फिलॉसफी कुछ है ही नहीं, लूटो मारो जो भी करो, आज की घड़ी को सुखी करो, तो उनके ऊपर और बोझ चढ़ता है। तो स्पिरिचुअल सर्विस, सोशल सर्विस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज तो उद्घाटन सत्र है, मैं चाहूंगा कि बाकी सत्रों में जो आपने टॉपिक रखे हुए हैं, जिसमें मैंने देखा आपने अच्छे अच्छे सब्जेक्ट रखे हुए हैं, मेंटल स्टेबिलिटी है, पॉजिटिव माइंड रखना है, इस प्रकार की जो चीजें हैं, ये सब स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट से आती हैं। अगर हमारी सोशल सर्विस में कोई एलिमेंट मिस है तो है स्पिरिचुअल एलिमेंट। ये स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट व्यक्ति को दुख के समय में भी दुख को सूली से कांटा बना सकती है। स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट डिफिकल्ट टाइम से व्यक्ति को ऐसे पार कर देती है जैसे कोई बादलों से पार हो रहा हो। ये सारा ज्ञान यहाँ पर मिलता है, और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी वक्ता और श्रोता हैं, इन बातों को हाईलाइट करेंगे, ताकि जितने हमारे सोशल सर्विस के प्रोग्राम में आए हुए भाई बहन हैं, वो भी अपनी सेवा में इस बात को ऐड करेंगे तो उनकी सेवा में चार चांद लग जाए। ओम शांति। अभी हमें आदरणीय ब्रह्मा कुमार ब्रिजमोहन भाई जी सच्ची सोशल सेवा का महत्व समझा रहे थे। आपने कहा कि एक होती है जिस्मानी सोशल सर्विस जो दुनिया के लोग करते हैं, लेकिन जो ब्रह्मा कुमारी में सेवा सिखाई जाती है वो है आध्यात्मिक सोशल सर्विस। आज की सोशल सर्विस में जो मिसिंग डायमेंशन है वो स्पिरिचुअल है। यदि हम इसे अपनी सेवा में ऐड कर देंगे तो हमारी सर्विस में चार चांद लग जाएंगे। अब भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई से हमारे बीच हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी जी। आप संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका होने के साथ साथ राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के सोशल विंग की नेशनल चेयरपर्सन भी हैं। आप संस्था के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्यों के जोनल इंचार्ज भी हैं। आपकी स्नेह में दृष्टि, मुख पर मधुर मुस्कान और मीठी वाणी अनेकों में उमंग उत्साह का संचार करती है। दीदी जी के लिए मैं कहना चाहूँगा, सांझ सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। जरा नजर उठाकर तो देखो, दीदी जी सबको जीवन जीने की कला सिखाती हैं। आइए सुनते हैं इस सम्मेलन के प्रति दीदी जी की उद्गार। ओम शांति। आज बड़ी खुशी की बात है, हम सब सोशल सेवा करने वाले आज आपस में यहाँ मिले हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि आज समाज को सोशल सेवा की बहुत बहुत आवश्यकता है। क्योंकि दिन प्रतिदिन मनुष्य के जीवन में नई नई चुनौतियाँ आती रहती हैं, और उन चुनौतियों को देख करके, सुन करके, उनका सामना करके आज का जो व्यक्ति है वो बहुत थक गया है, नर्वस हो गया है, निराश हो गया है। तो ऐसे समय पर उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हमें आध्यात्मिकता की बड़ी आवश्यकता होती है।
वैसे हम लोग जो भी सोशल सेवाएं करते हैं, सब सोशल वर्कर्स, वो भी बहुत ज़रूरी है, परंतु उससे ज़्यादा ज़रूरी है मनोबल बढ़ाने के लिए। तो आज ये इतनी चुनौतियाँ क्यों आती है? इसका कारण यही है आपसी मतभेद। हर एक व्यक्ति अपने को आगे करना चाहता है, खुद का नाम बड़ा करना चाहता है, दूसरे को गिराना चाहता है, खुद के लिए सुख सुविधाएं इकट्ठा करना चाहता है। जैसा समाज की हालत है वैसे ही देश की, और उसके साथ साथ हम कहते हैं देखते हैं परिवारों की भी वही हालत है। तो जिसके कारण दिन प्रतिदिन मानसिक तनाव बढ़ते जा रहे हैं, आपसी संबंध जो है वो विच्छेद होते जा रहे हैं, और दुख और अशांति बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे माहौल में हमें आध्यात्मिकता का सहयोग लेने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है वो खुद को आगे रखना चाहता है और दूसरों को पीछे करना चाहता है, परंतु उस व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता है कि कोई आगे जा रहा है और अगर हम उसकी पीछे से टांग खींचते हैं तो हम ही 2 कदम और ही पीछे हो जाते हैं। ये समझ न होने के कारण वो 1-2 को पीछे खींच करके और दुखी करते रहते हैं। तो हम देखते हैं ये जो हमारे अंदर बुराइयां आ गई हैं, इनको निकालने के लिए क्या किया जावे? तो उसके लिए विशेष 4 बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर उन 4 बातों को ध्यान में रखते हम तो उससे हमारा आपसी प्रेम बढ़ता है, 1-2 का सहयोग बढ़ता है, और सहयोग बढ़ने से कितना भी बड़ी समस्या होवे, चुनौती होवे, उसका हम डट के मुकाबला कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि आज हर एक व्यक्ति क्या करता है, दूसरे की बुराई करता है और खुद की अच्छाई देखता है, अच्छाई फैलाता है। परंतु वास्तव में देखा जावे तो सब में कोई ना कोई बुराइयां हैं। तो हमें हमारी दृष्टि को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता ये सिखाती है कि आप किसी की बुराई को मत देखो, आप हमेशा अच्छाई को देखो। तो जितना आप सामने वाले की गुण देखेंगे, अच्छाई देखेंगे, तो आपको उस व्यक्ति के लिए प्यार आएगा, उस व्यक्ति के लिए रिस्पेक्ट आएगा, और वो जो सामने वाला व्यक्ति उसको भी क्या होगा, आपके लिए स्नेह पैदा होगा। और आप जब उसकी बुराई की तरफ ध्यान न दें, जैसा हम देखते हैं घर में कोई हमारा भाई या बहन बीमार होता है तो हमें कितना ध्यान रखते हैं हम उसका क्यों ठीक हो जावे। तो वैसा ही उसके अंदर जो बुराई है ये उसकी मानसिक बीमारी है। उसकी मानसिक बीमारी दूर करने के लिए हमारे को उसको मदद करनी चाहिए, ना कि उसकी जो बुराई है हमको चारों तरफ फैलानी है। और उसकी चारों तरफ जब हम बुराई फैलाते हैं तो कहा जाता है जो बुरा देखता है वो खुद ही बुरा हो जाता है। हमारे अंदर भी न चाहते वो बुराई आ जाती है। तो इसीलिए हमें हमेशा 1-2 की अच्छाई देखते हुए, गुण देखते हुए, और ये भी ध्यान में रखना है कि हम भी कोई देवता नहीं, हमारे अंदर भी अवगुण है। तो हम जैसे खुद के अवगुण औरों को नहीं बताते हैं परंतु उनको निकालने की कोशिश करते हैं, वैसा ही सामने वाले की भी बुराई निकालने की हमें कोशिश करनी है, तो जिससे हमारा आपसी प्रेम बढ़ेगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि हमें सदैव जो भी चुनौती आती है, जो भी समस्या आती है, जो भी बात आती है, उसमें थोड़ा धैर्यवत होकर के पीछे हमको उसका निर्णय लेना चाहिए। कहा जाता है वेट एंड सी, आप देखो क्या बात है, देखने के बाद फिर उसके ऊपर विचार करो। क्योंकि उतावले होने के कारण, धीरजता का गुण न होने के कारण हमारी जो निर्णय शक्ति है वो पूरा काम नहीं करती है। तो आध्यात्मिकता हमें ये बताती है कि धीरजता का गुण इतना अच्छा है, आप धैर्यवत होकर के किसी भी बात को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको उसका हल ज़रूर मिलेगा। और धैर्यवत होकर आप सामने वाले से भी पेश आएंगे तो उसको भी आपकी जो चलन है
आपका जो बिहेवियर है उसको भी अच्छा लगेगा। और तीसरी बात हमें ये हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा आपसी संबंध क्या है। हम जो भी है, हम सब एक ही पिता की संतान हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, हम आपस में भाई भाई हैं। उसके लिए हमारे को आपसी संबंध बढ़ाने के लिए परमात्मा के साथ बुद्धि का कनेक्शन करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमात्मा जो है वो कल्पवृक्ष का बीज रूप है। तो जब बीज के साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है तो सारे वृक्ष के साथ भी कनेक्शन हो जाता है। तो ये जो भी मनुष्य मात्र है ये कल्पवृक्ष के पत्ते हैं। तो हमारे को सारा विश्व, ये सारा विश्व मेरा एक परिवार है, ये भावना हमारे अंदर जागृत होने के बाद हमारे अंदर स्वार्थ जो है वो स्वतः ही गायब हो जाता है। और चौथी बात, हमें संतुष्टता का गुण धारण करना चाहिए, क्योंकि संतुष्टता का गुण ऐसा है कि हमारे पास जो भी है, हमें जो भी मिला है उसमें हमें संतुष्ट रहना है। अगर संतुष्टता नहीं है तो हमारे जीवन में सदैव एक ही बात बनी रहती है कि हमें चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। और वो चीज़ें और वस्तुएं इकट्ठी करने के पीछे हम अपनी शक्ति को, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को भी लगाते हैं, अपने तन की शक्ति को भी लगाते हैं, धन की शक्ति को भी लगाते हैं, और हम क्या करते हैं, इसमें कमज़ोर बन जाते हैं, जिसके कारण कोई भी चुनौती आती है तो उसका हम डट के सामना नहीं कर सकते हैं। तो जब संतुष्टता के गुण को धारण कर लेते हैं कि हमारे पास जो भी है वो बहुत अच्छा है, उसमें हमें संतुष्ट रहना है, ये जब हम पक्का कर लेते हैं और आपस में हमारा भाईचारा बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, हमारे जीवन में तो शांति आती है, परंतु उसके साथ साथ समाज में भी शांति और सुख आता है। और हम कहा जाता है सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। तो संसार को अगर सुखमय बनाना है, चुनौतियों का मुकाबला करना है, तो उसके लिए हमारे को धीरजता की आवश्यकता है, उसके लिए एक दो के सहयोग की आवश्यकता है, उसके लिए हमें गुणग्राही दृष्टि की आवश्यकता है और संतुष्टता की आवश्यकता है। ये जो 4 गुण हैं, ये 4 गुण समाज को उत्थान की तरफ ले जाते हैं और समाज जो है वो सदा के लिए सुधर सकता है। तो और जो हम उपाय करते हैं समाज सेवा में, औरों को जो मदद करते हैं वो तो मदद स्थूल मदद हो गई, परंतु ये हमारे को साथ साथ में आध्यात्मिक मदद भी हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए, जो उसके अंदर भी मनोबल बढ़ जावे, उसके अंदर भी संतुष्टता का गुण आ जावे और वो भी हर एक चुनौती का मुकाबला कर सके। जब हम सब एक हो जाते हैं तो आपको मालूम है, हमारे शास्त्रों में बताते हैं कि गोवर्धन पर्वत जो है, वो जिस समय श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो सब गोपिकाओं ने उसको अंगुली दिया। तो सर्व के सहयोग से ये कार्य होता है। इसीलिए आज इस कलयुग में अनेक चुनौतियां हैं। अगर चुनौतियां गिनने को जाएंगे तो आपको रात भी पूरी नहीं होगी, दिन भी पूरा नहीं होगा। तो उन सब का मुकाबला करने के लिए सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, ये बहुत आवश्यक है, जो ईश्वरीय याद के द्वारा हमारे को मिलती है, क्योंकि परमात्मा ये सर्वशक्तिवान है और उसको जितना जितना हम याद करते हैं उतनी उतनी हमारे अंदर शक्तियाँ भरती जाती है। तो आज का ये जो सत्र चलने वाला है, आगे जो सारा प्रोग्राम चलने वाला है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत मुबारक होवे। हमको बड़ी खुशी है कि ऑनलाइन भी हम आपस में मिल रहे हैं और अपने विचार एक दो को बता रहे हैं। ओम शांति। अभी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी जी ने सर्व के सहयोग से सुखमय समाज बनाने के लिए 4 बातों पर हम सबका ध्यान खिंचवाया। उन्होंने कहा कि अगर इन 4 बातों का हम ध्यान रखेंगे तो एक दूसरे के लिए आपसी प्रेम बढ़ेगा और कितनी भी बड़ी चुनौती का हम डटकर सामना कर सकेंगे। पहली बात बताई कि हमें किसी की भी बुराई को ना देखकर अच्छाई को देखना है। दूसरा, हमें अंदर धीरज का गुण लाना है। और तीसरा, हमें ये भावना रखनी है कि सारा विश्व हमारा परिवार है। और चौथा, जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना है। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजयोगी ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई जी। आप ब्रह्मा कुमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सेक्रेटरी जनरल हैं, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, द वर्ल्ड रिन्यूअल
इंग्लिश मैगजीन के चीफ एडिटर हैं। 20 वर्ष की युवा आयु में आप ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए। आपकी सोच में आत्मविश्वास की महक है। आपके इरादों में भाई जी हौसले की मिठास है और आपकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है। आपकी तो पूरी जिंदगी ही महकता हुआ गुलाब है। आइए सुनते हैं आपसे। ओम शांति। परमपिता परमात्मा के प्रिय संतानों, विशेष रूप से समाज सेवा प्रभाग से जुड़े हुए हमारी आदरणीय संतोष दीदी जी चेयरपर्सन और उनके साथ में बाकी भी जो सेवा के साथी हैं, उन सब को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं कि आपने ई कॉन्फ्रेंस का प्रबंध किया है, जिससे भारत के कोने कोने में समाज सेवी भाई बहनें अपना योगदान इसमें दे सकेंगे। इससे पहले कि मैं इस विषय को पहले लूं, पहले तो मैं अपने परम आदरणीय भ्राता अमीर चंद जी को और डॉक्टर सिंगला जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने समाज सेवा प्रभाग को सारे भारत के कोने कोने तक सेवाओं में सबके साथ, विशेष रूप से जो भी समाज सेवी संस्थाएं हैं, उनके साथ बहुत अच्छा तालमेल रखा और मिलकर के बहुत सेवाएं की। आप सब भी उनसे परिचित होंगे। कोविड के कारण ये दोनों महान आत्माओं ने अपने देह का त्याग किया और सूक्ष्म वतन में चले गए। अब आज का जो विषय है, फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ लाइफ विद स्पिरिचुअलिटी। हम सब जानते हैं कि कोविड के कारण चारों तरफ, न सिर्फ भारत में बल्कि सारे विश्व में, हर एक के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज आया और उसमें मैं भी एक कोविड का शिकार होने वाला हूँ। मुझे भी इसका असर हुआ और मुझे उसकी ट्रीटमेंट लेनी पड़ी थी, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है कि मैं कुछ दिन के अंदर ही, विद इन ए वीक, आई हैड रिकवर्ड और मेरा वो ब्लड टेस्ट जो था वो नेगेटिव हो गया था। अब ये एक ऐसा विषय है कि जो भी इस समय चारों तरफ चुनौतियां आ रही हैं, अगर हम अखबार को देखते, न्यूज़पेपर को देखते हैं, तो नित्य नई चुनौतियां हैं। भारत को ऊंचाइयों में ले जाने के लिए, हर फील्ड के अंदर नवीनता लाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी। पर उसके साथ साथ कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो आम व्यक्ति के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। खासकर उसमें आजकल जैसे ऑयल की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं और जैसा जैसा मौसम आता है, इस वर्ष बारिश ने भी काफ़ी चारों तरफ अपना रूप दिखाया है। कई जानें भी गई उसमें, सब जानते हैं। तो चारों तरफ
हर फील्ड में बहुत चुनौती है। खाने पीने की चीज़ों की महंगाई बढ़ती जाती है और इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें वो भी बढ़ती जाती हैं, गैस की भी कीमत बढ़ती जाती है। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो ऐसे टाइम पर लोगों को एक तरफ बीमारियों का स्ट्रेस, दूसरी तरफ इन महंगाई की जो बातें हैं उसके कारण बहुत स्ट्रेस। ऐसे टाइम पर समाज सेवी भाई बहनें और आध्यात्मिकता से जुड़े हुए जो भाई बहनें हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने आप को ऐसा तैयार कर सकें कि जन जन की सेवा में अपना योगदान दे सकें। खासकर हमने देखा जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान लिया हुआ है तो वो इन बातों को साक्षी होकर के देखते हैं और साक्षी होकर देखकर जैसा जैसा समय है, जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस हैं, उस अनुसार अपने आप को एडजस्ट करते हैं और ईश्वर के साथ मन लगा करके अपने आप को सशक्त बनाते हैं, उलझन में नहीं पड़ते और किसी के साथ खामखा के बातों में, बहस में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि ये कुछ समय ऐसा है जो एक प्रकार से मानवता की परीक्षा का समय है। क्योंकि अभी एक बीमारी ठीक हुई नहीं तो दूसरी 2-3 आ गई, मौसमी बीमारियां बोलते हैं उनको। ऐसे और भी कई बातें आ रही हैं, लेकिन मैंने देखा कि हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, हमारा लक्ष्य बड़ा ऊंचा होना चाहिए और इसके साथ साथ एक दो के साथ सहानुभूति होनी चाहिए। समाज सेवा तभी हो सकती है जब हम सेवा करने वाले आध्यात्मिक रीति से अपने आप को सशक्त बनाएं। और उसके लिए मैं कहूँगा कि हमें इस समय उस पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा पिता के द्वारा इतना श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान किया है, जिसको अगर कोई अच्छी तरह से अध्ययन कर ले तो उसके मन में एक तो भय कोई नहीं रहेगा और दूसरा हर समय यही मन में आएगा कि मेरा तन, मन और धन सभी हर प्रकार से मैं जितना हो सके जन जन की सेवा में अर्पित करता रहूं। ऐसे हमारे जो भी भाई बहनें हैं, समाज सेवा से जो जुड़े हुए हैं, उनके मन में भी इसी तरह की बातें अवश्य आती हैं और वो करके कईयों की जीवन को सुखी बनाते हैं, शांतमय बनाते हैं और ऐसे जो विशेष आत्माएं होती हैं उनको सम्मानित भी किया जाता है। आज के दिन इस समय ऊपर ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, वहाँ पर ऐसे भाई बहनें जिन्होंने कोरोना टाइम में बहुत सहयोग दिया है और जिसमें कि आप जानते हैं कि ये जो सब डिवीज़न है माउंट आबू, आबू रोड, इसमें कम से कम लोगों ने शरीर छोड़ा है। उसमें ग्लोबल हॉस्पिटल, ब्रह्मा कुमारीज और इसके साथ दूसरी सामाजिक संस्थाएं मिलजुल करके जो सेवाएं की, तो उसमें जो उस समय आवश्यकता थी ऑक्सीजन की और दूसरी दवाइयों की, इंजेक्शन्स की, वो सब प्रबंध करने के फलस्वरूप हमारे डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी और साथ में डॉक्टर बनारसी जी, इन्होंने मिलकर के बहुत ध्यान रखा और बहुत से लोगों को लाभ प्राप्त हुआ।
स्वास्थ्य लाभ उसकी तो खैर लंबी कहानी कि कैसे कैसे इन्होंने अरेंज किया। जो भी कोई कोरोना के कारण आए थे हमारे स्थान पर, वहाँ पर उनको सब प्रकार का प्रबंध, दवाइयों का प्रबंध और डॉक्टर्स का प्रबंध वो होने के कारण 1 हफ्ते के अंदर हंसते हंसते वहाँ से अपने घरों को लौट के गए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सच्ची समाज सेवा जो है उसका फाउंडेशन जो है वो आध्यात्मिकता है। अगर हम ये बात अपने मन में रखें कि जितनी भी मनुष्य आत्माएँ हैं वो सब परमात्मा के अनादि अविनाशी संतान होने के नाते आपस में रूहानी भाई भाई हैं और भाई भाई एक दो की मदद करते हैं। तो ऐसा ही है जैसे अपने परिवार, लौकिक परिवार में लोग एक दो का ध्यान रखते हैं, ये विश्व एक बड़ा परिवार है और इसमें भी हम ऐसा पार्ट बजा सकते हैं। तो जो भी हमारे समाज सेवा में लगे हुए भाई बहने हैं, अग्रसर हैं, उन सब को मैं अपने तरफ से कोटि कोटि बधाई देता हूँ। और हमारी जो समाज सेवा प्रभाग के जो भी कमेटी मेंबर्स हैं और चेयरपर्सन हैं, सभी को इस बात के लिए मुबारक दे रहा हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही आवश्यक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और समय के अनुसार ई कॉन्फ्रेंस है। ई कॉन्फ्रेंस से सारे भारत के कोने कोने तक आवाज़ पहुंच जाएगा और रास्ता मिलेगा आगे के लिए, और भी आपस में मिलजुल करके सेवाओं को आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति। अभी हमें आदरणीय ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई जी बता रहे थे कि इंसानियत की परीक्षा का समय आज चल रहा है। अनेक चुनौतियां हमें घेरे हुए हैं। ऐसे समय में हम अगर हिम्मत से काम लें, लक्ष्य ऊंचा रखें, सबसे सहानुभूति रखें और अपने आप को आध्यात्मिकता से सशक्त करें। सोशल वर्क के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभा रही एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है लायंस इंटरनेशनल, जिसके भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में समाज सेवा के सर्विस प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। इसी लायंस इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इंदौर से बहन रश्मि गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं आज की कॉन्फ्रेंस के प्रति। आइए सुनते हैं उनकी शुभकामनाएं। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संजीदा विषय कहूंगी, उस पर आयोजित किए गए आपकी संस्था के द्वारा जो ये कार्यक्रम है उसके लिए आपको बहुत सारी बधाई देना चाहूंगी और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी, क्योंकि एक पसंदीदा विषय पर मुझे अपनी बात रखने के लिए आपने अवसर दिया, उसके लिए आपको पूर्व में ही मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगी। स्पिरिचुअलिटी जिससे सही मायनों में मैं जुड़ी हुई हूँ, उसको महसूस करती हूँ, उसके ऊपर कार्य करती हूँ, उसके अनुसार अपनी जीवन शैली को ढालने की भी कोशिश करती हूँ। सही कहूँ ना तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक विचार है मेरी नजरों में, वो एक सोच है, वो एक अवधारणा है। एक सामाजिक फील्ड में जब हम कार्य करते हैं तो डेफिनेटली ये अवधारणा को हम समझ पाते हैं कि कितनी आवश्यकता इसकी होती है। जब भी हम सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, कहीं स्लम्स में जाते हैं, कहीं हॉस्पिटल्स में जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाते हैं, जब हम अलग अलग फील्ड में कार्य करते हैं तो कई बार कई सारी विचारधाराओं के व्यक्तियों से हमारी मुलाकात होती है। उनके साथ में बात करने का, उनके साथ में डील करने का हमें अवसर मिलता है और बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं,
क्योंकि कई सारी चुनौतियां हमें इस क्षेत्र में कार्य करने में प्राप्त होती हैं, और उन चुनौतियों को यदि हम स्वीकार करते हैं, स्वीकार करके उन्हें आत्मसात करते हैं, और आत्मसात करके यदि हम आगे बढ़ते हैं और सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर पाते हैं, तो असल मायनों में कहूंगी कि वह ही सफलता होगी। और जब इस राह पर हम आध्यात्मिकता को अपनाते हैं, आध्यात्मिकता की राह पर चलने की कोशिश करते हैं, तो यकीन मानिए कि बहुत हद तक मानसिक तनाव को या डिप्रेशन को कम कर पाने में हम सफल हो पाते हैं। ये मैंने खुद महसूस किया है। अभी हम सुन रहे थे लायंस इंटरनेशनल की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बहन रश्मि गुप्ता जी को। आपने हमें बताया कि जब हम आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाते हैं तो मानसिक तनाव और डिप्रेशन को काफ़ी हद तक कम कर पाते हैं। हम अपने जीवन की चुनौतियों को समझें, उन्हें स्वीकार करें और उनका मुकाबला करके आगे बढ़ जाएं। ब्रह्मा कुमारीज के मल्टीमीडिया के चीफ राजयोगी ब्रह्मा कुमार करुणा भाई जी संस्था के मुख्यालय माउंट आबू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप मीडिया विंग के चेयरपर्सन हैं और मीडिया स्पोक्स पर्सन भी हैं। अवेकनिंग टीवी के आप चैनल हेड भी हैं। अनेक दिव्य अनुभूतियों से संपन्न हैं आप। शांति और प्रेम के आभूषण हैं आप, और अनुभवों के अनमोल मोती हैं आप। आप जैसे विशेष विभूति जहां भी जाते हैं अपने संग से सभी को प्रेरित करते हैं। अभी आप हम सबको नई चेतना, नई जागृति से भरपूर करेंगे। ओम शांति। हमारे सभी सोशल विंग के कार्यकर्ता एवं सभी श्रोताओं को मेरा अत्यंत शुभाशय। मुझे खुशी है कि भारत के विशेष त्योहारों के समय चल रही है। हम लोगों ने अभी दशहरा मनाए और अभी दीपावली भी हम मनाएंगे। सब जगह में ज्योति जलते हुए देखेंगे। परंतु सोसाइटी में सोशल सेवा करने वाले भाई बहनों की बहुत आवश्यकता इस समय पर हुआ है, जो कभी पहले ऐसा नहीं था। क्योंकि जो समय अभी साल 2 साल से जो हम देख रहे हैं, तो उसमें आम तौर पर जो मध्यम वर्ग से नीचे स्तर के जो भाई बहनें हैं, उनको जीवन में बहुत नीचे ऊपर हुआ। परंतु हमने ये देखा हमारे देश में जो लोग हैं दयावान, जिसको हम हमारा देश को बुद्ध के जन्मभूमि भी कहते हैं, तो जहाँ दया दूसरों के ऊपर दिखाया जाता है समय पर, ऐसा समय देखा गया कि किसी का कोई नहीं, जैसे आध्यात्मिक में कहते हैं कि अकेले आए अकेले जाना, न कुछ लाए न कुछ ले जाना। तो इस बात की जैसे हमने प्रैक्टिकली देखा, जिनके पास बहुत कुछ था वो भी इस कोरोना के काल में देखा कि भाई हमने इतना कमाया फिर भी समय पर वो काम में नहीं आया। परंतु ऐसे भी था जिनके पास बिल्कुल ही जीना डे टू डे के लिए भी नहीं रहा, तो ऐसा भी हम लोगों ने देखा। तो मुझे हमारे देश के जनता से बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ एक दो को मदद किया। हम समझते थे कि भाई जो बड़े बड़े नाम के लायंस के हैं, रोटरी के हैं, जायंट के हैं, ये सब
इस समय पर बहुत सेवा किया, परंतु व्यक्तिगत भी ऐसे ऐसे कुछ लोग जो कार्य किए हैं वो हम सब ने अपने चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में देखा। तो स्पिरिचुअलिटी हमारा देश का जैसे डीएनए में है। किसी गांव में भी हम पूछते हैं कि कैसे हैं, तो कहेंगे ऊपर वाले की कृपा। तो ऐसे देश में सोशल सर्विस एक आम जैसे हर व्यक्ति के अंदर है, यथाशक्ति जितना जिस तरह से भी कर सके करते आए हैं और करते रहेंगे, वो मुझे विश्वास है। परंतु ये भी देखा गया है कुछ सालों से, लोगों की कमाने की तो इच्छा है, परंतु तो वो एक लोभ के रूप में भी हो रहा था, क्योंकि आध्यात्मिकता की जो थोड़ी सी कमी हमारे देश में भी कुछ सालों से आ गया था। एजुकेशन तो बढ़ रहा था, परंतु जो भारतीय संस्कृति में जो गुण है, दया है, सहकार है, दूसरों के दुख में अपना दुख समझकर उन लोगों को सहयोग देना, ये एक कमी दिखाई दे रहा था। साथ साथ थोड़ा सा सहन शक्ति भी कम होता जा रहा था। हर घर में कोई न कोई समस्या दिखाई दे रही थी कि हमारी शिवानी बहन जी बहुत इसके बारे में समझाते थे लोगों को, परिवार में कैसे हम सुखी रहे। तो इसका मतलब है कि आध्यात्मिक की जो शिक्षा है वो एजुकेशन तो है नहीं है, एजुकेशन में बिल्कुल ही नहीं था, और परिवार में भी ज़्यादा पढ़े हैं, पढ़ाई के ऊपर ही हमारा ज़्यादा ध्यान रहा, परंतु जो संस्कृति, जो संस्कार आना चाहिए परिवार से, वो नहीं होता था। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय यही कार्य करते रहे हैं पिछले 85 साल से, आत्मा में फिर से भारतीय संस्कृति को वापस लाना, संस्कार को वापस लाना, जिसको हम आध्यात्मिक शिक्षा कहते हैं, रिलीजन नहीं। इसको केवल धर्म नहीं, धर्म को आचरण में लाना, जिसको आध्यात्मिक कहते हैं। हम कहते हैं ठीक है, आप मुस्लिम है तो अच्छे मुस्लिम बनिए, हिंदू है अच्छे हिंदू बनिए, क्रिश्चियन है अच्छे क्रिश्चियन बने। तो हम सभी कोई ना कोई धर्म के हैं, परंतु धर्म के होने से धारणा होती है, आध्यात्मिक उनके अंदर आता है। हाँ, धर्म शिक्षकों में हो सकती है, परंतु आम परिवार में, आम जनता में जो दया और एक दो की एक सहकार और जो जॉइंट फैमिली की जो संस्कार है, जो पहले जैसे बड़े बड़े परिवार एक जगह पे रहते थे, बहुत संतुष्ट अभी भी है। तो इसलिए मैं हमारे जो सोशल विंग के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत ही प्रयास करके सारे भारतवर्ष में, विश्व में फिर से आध्यात्मिकता की शिक्षा की या उसका अनुकरण की रास्ता बताए हैं। ब्रह्मा कुमारी केवल शिक्षक ही नहीं है, केवल शिक्षा देने वाले नहीं हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम सोशल बनना है वो शिक्षा देते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। आज घर घर में कोई प्रॉब्लम है तो उसका मेन कारण यही है कि आध्यात्मिक शिक्षा हमारे जीवन से थोड़ा दूर हो गए थे, वो फिर से वापस आ रही है। भारत फिर से आध्यात्मिक देश बनता जा रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है, जो भारत विश्व गुरु बनेगा, तो वो हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बिल्कुल वो
करके ही दिखाएंगे, ऐसे मुझे विश्वास है। तो आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में जो ये एक जो कमी है, जो केवल मनुष्य ही ये कार्य विश्व के लिए कर सकता है, वो आध्यात्मिक जीवन, तो वो ज़रूर करेंगे। और इस कॉन्फ्रेंस से आपको इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो ऐसी आशा करते हुए मैं अपना 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। अभी हम सुन रहे थे ब्रह्मा कुमारी के मल्टीमीडिया के चीफ राजयोगी ब्रह्मा कुमार करुणा भाई जी को। आपकी अमूल्य बातों को हम जरूर आत्मसात करेंगे। अभी हमारे साथ हैं राजयोगी ब्रह्मा कुमार डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी, जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू से हैं। आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन भी हैं। आपके कुशल नेतृत्व में संस्था द्वारा देश की अनेक यूनिवर्सिटीज़ के साथ वैल्यू एजुकेशन के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। जैसे आकाश में चंद्रमा है, वैसे आप चंद्रमा के समान शांति की किरणें और प्रकाश फैलाते हैं। आपका संपूर्ण जीवन ही हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपके विचारों में है महानता, वाणी में है मधुरता और चेहरे पर बिखरी रहती है प्रसन्नता। आप अपनी शुभकामनाओं से हमें भरपूर करें। ओम शांति। आदरणीय संतोष दीदी जी, अवतार भाई, अन्य समाज सेवा विभाग में जुड़े हुए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और भारत और विदेश में त्रिदिवसीय समाज सेवी सम्मेलन में भाग लेने वाले सर्व मेरे भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी और अत्यंत हर्ष के साथ साथ आप सबको ई कॉन्फ्रेंस के माध्यम द्वारा समाज सेवियों का विशेष सेवार्थ इन्होंने फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ लाइफ विथ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक द्वारा जीवन में आने वाले अनेक समस्याओं को, चैलेंजेस को हम फेस करने का कैसे हैं, इस विषय को लेकर के कॉन्फ्रेंस आयोजन किया। इस विषय को आप लोगों ने समाज में एक उत्कृष्ट जीवन जीने की विधि को सिखाने लिए आध्यात्मिक, राजयोगा, स्पिरिचुअलिटी, इस विषय को लेकर के कर रहे। इसके लिए मैं अपनी तरफ से समस्त ईश्वरी परिवार के भाई बहनों की तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और साथ साथ में प्रणाम भी करता हूँ। क्योंकि आज सारे देश में, सारे विश्व में सेवा की महत्व बढ़ गया। क्यों? घर में भी अशांति है, बाहर में भी अशांति है, समाज में भी अशांति है, परिसर में भी अशांति है, और कहीं भी जाओ अशांति का वातावरण, भय का वातावरण, दुख का वातावरण, बीमारी के वातावरण और ईर्ष्या, द्वेष और नफरत के परिणाम स्वरूप में हिंसा फैलती जा रही है। और आप सबको अनुभव हो चुका है, 2 साल से सारे विश्व में कोरोना वायरस के माध्यम द्वारा सारी समाज एक छिद्र पिद्र अर्थात अनेक संकटों में जूझ के आए। ऐसे समय में डॉक्टर्स लोग, उनके पैरामेडिकल स्टाफ सब मिलकर के इसको निवारण करने के कार्य किया, और उनको भी मैं अपनी तरफ से ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जीवन एक महत्वपूर्ण घटना है और इस जीवन में अनेक चैलेंजेस तो आता ही है, परंतु चैलेंजेस को हम कैसे, चुनौतियों को स्वीकार करके उस चुनौती के बीच में अपनी क्षमता को बढ़ाना, अपना सोच को विशाल बनाना, अपने निश्चय बुद्धि को रखना, और साथ साथ में अपने आप में, अपने पड़ोसियों में, अपने परिवार में, अपने देश में, अपने बालकों में, सबके अंदर एक विश्वास पैदा करना, हो तो इसको केवल आध्यात्मिक शक्ति ही कर सकता है, मन की शक्ति कर सकता है, दिव्यता की शक्ति कर सकता है, पवित्रता की शक्ति कर सकता है, सेवा भाव की शक्ति कर सकता है। इसके लिए सेवा ही परम और धर्म कहा जाता है। इसके लिए जो भी इस क्षेत्र में वह जीवन की अनेक समस्याओं को, चुनौतियों को स्वीकार करके उसको समाधान ढूंढने की विधि में सबसे पहले मैं अपनी
अनुभव के साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, आध्यात्मिक एक रास्ता दिखाता है, आध्यात्मिक एक होप दिखाता है, आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सिखाता है, आध्यात्मिक संयम नियम प्रमाण जीवन जीने के लिए विधि दिखाता है, और आध्यात्मिक द्वारा आत्मा का उन्नति हो सकता है, और आध्यात्मिक द्वारा परिसर में शुद्धता, पवित्रता, शांति, समरसता आदि दैवी गुणों का विकसित हो सकते। जहाँ दैवी गुण है, आत्मविश्वास है, कोई भी चैलेंजेस को हम परिवर्तन करके उसमें एक्सेलेंसी के रूप में परिवर्तन कर सकता है। इसके लिए इस समय में लोगों में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और भय ये वातावरण है, परंतु ऐसे वातावरण को दूर करने के लिए केवल मेडिसिन से नहीं, स्नेह की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है, गुड विशेष की आवश्यकता है। सब जीवन जीने की विधि में सरल जीवन, श्रेष्ठ विचार का जीवन जीने की आवश्यकता है। परंतु ये सारी आवश्यकता हमको कैसे पूरा करेंगे? कोई बिग बाजार से खरीद नहीं कर सकता है, सुपर मार्केट में जा कर के ढूंढ के कोई चीज़ को नहीं ले आ सकता है, परंतु ये अपने जीवन में अपने स्वमान को पहचानना, अपने आदि मध्य अंत को पहचानना, परमात्मा को पहचानना, योग की कला को सीखना और योग के माध्यम द्वारा अपने जीवन को शुद्धिकरण करने के लिए प्रयत्न करना, और योग के माध्यम द्वारा सकाश देना, दूसरों को शक्ति देना, दूसरों को हिम्मत दिलाना, ये सब साध्य है। इसके लिए मैंने अपने जीवन में देखा, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इनकी साथ जुड़े हुए राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन में जुड़े हुए भाई बहनों को देखा। उनके जीवन में ऐसी घटनाएं के समय पर वह ऐसी एक वातावरण का परिवर्तन का वातावरण को देखते हुए फिर भी उनके जीवन में हिम्मत देखा, साहस देखा, सेवा भाव देखा, और रात को दिन बना करके दिन में भी रात में भी सेवा करने की इन्होंने विधि अपनाया। इसके लिए शिव बाबा भी कहते हैं, सेवा ही परमो धर्म, हमारा धर्म सेवा। सेवा से सबसे पहले हमारा मित्र भाव बढ़ता है, स्नेह भाव बढ़ता है, सहयोग का भाव बढ़ता है, ब्लेसिंग्स बढ़ता है, व्यक्तित्व का पहचान बढ़ता है, और इसके लिए हम जितना सेवा करेंगे उतना ही हम लोगों को प्रतिफल के रूप में बहुत कुछ गुड विशेस मिलता है। इसके लिए सेवा एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण जीवन का अंग है। अभी तो हम छोटे बचपन से सेवा लेते हैं माता पिता से, थोड़ा बड़ा होता है तो शिक्षकों से सेवा लेते हैं, और भी बड़ा होता है देश का सारी संपत्ति की हम लोगों पे यूज़ करते हैं, परंतु हम रिटर्न करना कब है, कैसे कर सकते हैं? हमारा जीवन केवल लेने का नहीं है, देने का भी है। वो देना भाव हम जीवन में बढ़ता है तो तब उसके अंदर कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता का संस्कार होना चाहिए। जो आध्यात्मिक संस्कार होता है, आत्मा भाव होता है, तो दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखना उनका स्वाभाविक गुण बन जाता है। जहाँ आत्मिक दृष्टि से देखने के अभ्यास होता है तब तो ऑटोमेटिकली हमारा भाई बहन के रूप का अनुभव करते हैं। जहाँ भाई बहन है वहाँ कमर्शियल कंसेप्ट नहीं होता है, वहाँ सेवा भाव होता है, सहयोग भाव होता है, और उस सहयोग और स्नेह का भाव के कारण से हम लोग अपनत्व का अनुभव करते हैं। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है, हमारा सोशल विंग वालों ने एक नया आयाम जोड़ा है आध्यात्मिक द्वारा सेवा करने के लिए, और ये आयाम देश का व्यक्ति का लेकर के परिवार से लेकर के समाज का विभिन्न समस्या को हम लोग दूर कर सकते हैं, उसको समाधान ढूंढ कर सकते हैं, और समाज को एक नया रास्ते पर ले जा सकता है, अनेक नेगेटिव संस्कारों को दूर कर सकता है, और अनेक दुर्भावना से प्रेरित होकर के और कोई न कोई ईर्ष्या द्वेष का शिकार होकर के, और समाज में आजकल हिंसा बढ़ते जा रहा है। ऐसे समय पर हम भी हिंसा को हिंसा से जीत नहीं सकता है, ईर्ष्या को ईर्ष्या से जीत नहीं सकता है, वो ख़त्म नहीं कर सकता है, और भेदभाव का, देहबान का, ये सभी विकसित हो रहे हैं। ऐसे समय पर आध्यात्मिकता का शक्ति अपने आप को पवित्रता की ओर, शांति की ओर, स्वमान की ओर और संयम के साथ आगे बढ़ने का सिखाता है। इसके लिए आध्यात्मिकता एक कोई भी चैलेंजेस हो, चुनौती हो, उस चुनौती को स्वीकार करके अपने जीवन को एक उत्कृष्ट श्रेष्ठ और जीवन जीने की कला सिखाता है। इसके लिए
आध्यात्मिक अंतर्मुखी बनाता है और तपस्वी जीवन जीने का, तपस्या माना जंगल में जा कर के और सन्यासी बनने की बात नहीं है। तपस्या अर्थात नेगेटिव, नुकसानदायक और जो तोड़ने वाले विचारधारा को दूर करके सकारात्मक चिंतन के माध्यम द्वारा अपने जीवन में शक्ति भरना, दूसरों में उत्साह भरना, दूसरों को प्रेरणा देना, दूसरों को वरदान देना, दूसरों को भी परमात्मा के संतान समझ करके उनकी स्नेह का, सहयोग का हाथ बढ़ाना, यही है। चाहे वो तन के माध्यम द्वारा, धन के माध्यम द्वारा, शुभ कामना के माध्यम द्वारा, व उनको आवश्यकता को अनुसार हम सभी एक दो को सहयोगी बनेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने जीवन में देवत्व का बढ़ता है। जहाँ देवत्व है वहाँ ऑटोमेटिकली सेवा भाव भी बढ़ता है और उसका पहचान अलग हो जाता है। इसके लिए ये समाज सेवी प्रभाग के द्वारा ये 3 दिवसीय एक कॉन्फ्रेंस आयोजन करके इन्होंने लोगों को प्रेरणा देने की प्रयास किया। यह बहुत श्लाघनीय बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस समय में सारी प्रकृति भी मनुष्य का एक ब्लेसिंग की चाहता है, क्योंकि आज प्रकृति में शोषण हो रहा है, प्रकृति का नष्ट हो रहा है, वायुमंडल खराब हो रहा है, अशुद्ध हो रहा है, क्योंकि मनुष्य अपवित्र बनता है, दुखी बनता है, हिंसक बनता है, शोषक बनता है, तब तो प्रकृति में भी शोषण हो रहा है और पशु पक्षी प्राणी में भी दुख का, भय का, अस्थिरता का, अस्तित्व का खतरा भी हम देखने को मिलता है। ऐसे समय पर इनको सुधार के एक बैलेंसिंग नेचर के साथ साथ एक दुर्व्यवहार को बंद करके हमने उनके साथ भी एक लंबे जीवन जीने की विधि में उनको उस दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि प्रकृति सदा हमको देता है, देवत्व बन करके देता है, परंतु अब मनुष्य देवत्व को छोड़ करके प्रकृति की निजी गुणों को भी भूल करके अपने शोषण का, स्वार्थ का, ईगो का और साथ में हिंसा का प्रवृत्ति बढ़ा रहा है। ऐसे समय में ये आध्यात्मिक शक्ति बहुत सहयोग देता है। ऐसी शक्ति को अपनावे, पवित्र बनो, योगी बनो, परमात्मा का ये शिक्षा है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग ये शिक्षा है। महात्मा गांधी जी भी अहिंसो परमो धर्म जो इसका ये सिद्ध करते आध्यात्मिक शक्ति द्वारा ही उन्होंने भारत का आज़ादी दिलाने में, भारत की प्रजाओं को प्रेरित करने में, भारत की प्रजाओं को संगठित करने में, भारत के भविष्य को निर्माण करने में आध्यात्मिक शक्ति सहयोग मिला। इस समय में भी हम लोगों को ये कार्य करना है, उसको आगे बढ़ाना है और इसको विस्तार करना। इसके लिए हमारा दादी जानकी जी सदैव कहती थी, शेयरिंग, केयरिंग एंड इंस्पायरिंग। इन 3 शब्द है, इन 3 शब्द में जीवन समाया हुआ, इस 3 शब्दों में ज्ञान समाया हुआ, इन 3 शब्दों में हमारा कर्तव्य, हमारा विजन समाया हुआ। इसके लिए ऐसे कर्तव्य में संलग्न सभी भाई बहनों को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सुन रहे थे ब्रह्मा कुमारीज के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी राजयोगी ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी को। आपने हमें बताया कि सेवा करने के लिए हम में देने का भाव होना चाहिए और देने का भाव आध्यात्मिकता से आता है। रोटरी क्लब सारे संसार भर में सेवा करने वाला क्लब है। रोटरी विश्वव्यापी संगठन है जो मानवीय सेवा, सभी व्यवसायों में उच्च नैतिक स्तर को बढ़ावा देने और दुनिया में शांति सद्भावना के निर्माण में सहायता देने हेतु विश्वव्यापी रूप से एकजुट होकर कार्यरत है। ये संगठन 200 से अधिक देशों में फैला हुआ है। भोपाल से आज हमारे बीच हैं शुभकामनाएं देने के लिए रोटरी इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कर्नल M.K. मिश्रा जी। आइए आपसे सुनते हैं। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सोशल विंग द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस में भोपाल से मैं कर्नल महेंद्र मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3040, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ।
रोटरी, लायंस और ब्रह्मा कुमारी आश्रम जैसी सभी संस्थाएं समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी हैं और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इनकी भूमिका और भी प्रासंगिक हो जाती है। सरकार अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन करती है, वहन कर रही है। साथ ही हमारे जैसे सेवा संस्थान ह्यूमैनिटी इन नीड हेतु हमेशा कार्यरत रहते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, स्वच्छता हो, पर्यावरण हो या विश्व शांति हो। जब हम मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं तो हम अपना आत्मबल बढ़ाते हैं। आत्मा से परमात्मा के मिलन से हमारे अंदर असुरक्षा की भावना कम हो जाती है और हम किसी भी परिस्थिति या परिस्थितियों का मुकाबला कर लेते हैं। 36 साल पहले रोटरी इंटरनेशनल ने पोलियो जैसी बीमारी खत्म करने का अभियान चलाया था। उस वक्त 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे हर वर्ष पोलियो से ग्रसित हो रहे थे। बेहद कठिन कार्य था, लेकिन अब हमने 99.99% पोलियो उन्मूलन कर लिया है। बस 2 देश बचते हैं जिसमें 1-2 बिरले केस रह गए हैं। बहुत जल्दी पूरा विश्व पोलियो मुक्त हो जाएगा। अभी हम सुन रहे थे रोटरी इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कर्नल M.K. मिश्रा जी को। आपने हमें बताया मेडिटेशन करने से आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है, जिससे हम किसी भी परिस्थितियों का बड़ी आसानी से सामना कर सकते हैं। हमारे अंदर असुरक्षा की भावना बहुत कम हो जाती है। रोटरी के द्वारा सारी दुनिया को पोलियो मुक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मोहिनी दीदी जी। आप ब्रह्मा कुमारी संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका हैं। आप नॉर्थ और साउथ अमेरिका के संस्था के रीजनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। 1978 से आप अमेरिका में रहकर भारत के अध्यात्म का परचम पश्चिमी देशों में बखूबी लहरा रहे हैं। दीदी जी के लिए मैं कहना चाहूँगा, दीदी जी नवयुग की चेतना हैं आप, नवयुग का द्वार हैं आप। आपके मधुर प्रेरणादायी वचन सुनने को दिल करता बारंबार है। आप इस सम्मेलन में पधारे, आपका स्वागत हृदय से बारंबार है। आइए सुनते हैं आपसे आज के सम्मेलन के प्रति इंस्पिरेशंस। ओम शांति। मानव जीवन में जब कोई भी समाज सेवा का कार्य किया जाता है तो समाज में जो मनुष्यों की मनोस्थिति है उसका वातावरण में प्रभाव होता है। जैसे आजकल क्योंकि कोई नैतिक लीडरशिप नहीं है तो बहुतों के मन में निराशा, हिम्मतहीन, जैसे कि जीवन में कोई भी लक्ष्य न होने के कारण उनको अपना जीवन बहुत सूना सूना लगता है। हम सभी सेवा करें, उनके मनोबल को बढ़ाएं, उमंग उत्साह को बढ़ाएं। तो उसके लिए कई तरह के चैलेंजेस तो आती हैं, चुनौतियाँ तो होती हैं, परंतु उनका ध्यान न रखते हुए हम अपनी आंतरिक शक्ति से, इनर पावर से
हमारे इनर पावर में स्टेबिलिटी हो, हमारे इनर पावर में विश्वास की भावना हो और हिम्मत से हर कदम रखते हुए हम आगे बढ़ते चलें, क्योंकि जब हम अंदर की शक्तियाँ उनका विकास करेंगे मेडिटेशन के द्वारा और साथ साथ परमात्मा से संबंध कि मैं किसकी संतान हूँ ये सिमरती रहे, तो सर्वशक्तिवान की संतान को परमात्मा की याद से जो शक्ति प्राप्त होती है, जिसमें सहन शक्ति है, धैर्यता की शक्ति है, एडजस्ट करने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, तो ये सब जब हमें शक्ति मिलती हैं तो उसके आधार से कोई भी प्रकार की जो समस्या है उसको समस्या न समझ हम अपनी इस इनर पॉजिटिविटी से हमेशा समस्या का हल ही निकालते हैं, क्योंकि प्रकाश की ज़रूरत है, अंधेरा तो बहुत है। तो कैसे हम अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश और स्वयं को मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, इस स्थिति में रख करके हम हिम्मत से सेवा का कार्य कर सकते हैं। और मैं ऐसा समझती हूँ कि हर एक जो भी सोशल लीडर्स हैं या समाज की सेवा किसी भी प्रकार से करने वाले हैं, उनको अपने को अंदर में बहुत हर प्रकार से शक्तियों से भरपूर रखना होगा और आध्यात्मिकता के आधार से वो स्वयं को भी ठीक रखें और दूसरों की भी सेवा कर सकते हैं। तो आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं ऐसा आशा करती हूँ कि आप सभी दृढ़ संकल्प से, विश्वास से, हिम्मत से आगे बढ़ते रहेंगे और आपके द्वारा बहुतों को लाभ भी ज़रूर होगा। ओम शांति। अभी हम सुन रहे थे ब्रह्मा कुमारी संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका न्यूयॉर्क से राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मोहिनी दीदी जी को। आपने हमें सार गर्भित आशीर्वचनों से माला माल कर दिया। अंत में 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को यही समाप्त करते हुए मैं कहना चाहूँगा, आओ हम ईश्वर से दुआ मांगें, जिंदगी जीने की अदा मांगें, खुद के लिए तो बहुत मांगा होगा हमने, आओ आज सारी दुनिया का भला मांगे। आज इस कॉन्फ्रेंस का पहला दिन था, अभी 2 दिन और ये कॉन्फ्रेंस चलेगी। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक। तब तक कीजिए इंतजार और रखिए अपना ख्याल। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।